नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। साथियों, आज हम लोग कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा कितना इनपुट आउटपुट है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, इसको हम लोग पूरी तरह से आज देखेंगे और जानेंगे। ये खास करके जेएसएससी सीजीएल के लिए रिवीजन पर्पज से बना रहे हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें और जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, इनपुट डिवाइसेस में जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इनपुट डिवाइसेस में जैसे ह्यूमन डाटा एंट्री और दूसरा जो है सोर्स डाटा एंट्री। इसको दो भागों में बांटा गया। ह्यूमन डाटा एंट्री में जैसे कीबोर्ड हो गया, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पिक डिवाइस। अब देखो, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस को दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया माउस, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा जॉयस्टिक। पिक डिवाइस में जैसे लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। अब इसी में अब देखा जाए तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस जो, इसको भी तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला ऑडियो इनपुट डिवाइस, दूसरा वीडियो इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। अब देखिए, ऑडियो इनपुट डिवाइस को भी तीन भाग में बांटा गया है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। पहला हो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। नेक्स्ट है साथियों वीडियो डिवाइस को भी दो भाग में, वीडियो कैमरा और डिजिटल। ऑप्टिकल जो डिवाइस है, इसको भी बांटा गया है स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, बार कोड रीडर, पंच कार्ड रीडर। ये सारा जो है साथियों, ये सारा इनपुट डिवाइसेस है। चलिए इसका और मुख्य जो पार्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जहाँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन जिसको लाइट पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर। नेक्स्ट है माइकर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओसीआर जिसको ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। यहाँ पूछ देगा कि ओसीआर, जैसे ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण नाम क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। आगे है डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। और नेक्स्ट है साथियों इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। ये सब सारा इनपुट डिवाइस है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दें, साथ में कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किस तरह का टॉपिक चाहिए। मैं उस तरह से टॉपिक लाऊंगा और आप लोगों के लिए बनाते चलूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आगे हम लोग आगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को भी दो भाग में बांटा गया। पहला हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी में जैसे प्रिंटर हो गया और दूसरा प्लॉटर हो गया। प्रिंटर में जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर में ही देखिए साथियों, इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजिबिल हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंजेक्ट हो गया, लेजर हो गया। और प्लॉटर में जैसे ड्रम और फ्लैट पेड ये होता है। आगे जैसे देख पा रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी को भी दो भाग में बांटा गया, जैसे ऑडियो आउटपुट और वीडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट में जैसे हेडफोन हो गया, स्पीकर हो गया, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो गया। अब वीडियो में देखते हैं, वीडियो वाला में जैसे हो गया मॉनिटर हो गया, यानी कि जिसको हम लोग देखते हैं टीवी जो रूप में रहता है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, मोनोक्रोम हो गया, कलर हो गया जैसे सीटीआर, एलसीडी, एलईडी। आप लोग साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एलसीडी और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे और मुख्य पार्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ है साथियों कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ से आप इस चीज़ को 100% कोशिश कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे मॉनिटर या फिर वीडियो, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टेप रीडर। आगे है इमेज स्क्रीन प्रोजेक्ट, यानी कि स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट। ये जो है साथियों, ये है। आगे चलिए इसका मुख्य जो सार संग्रह होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे साथियों
तथ्य सार संग्रह यानी कि विभिन्न परीक्षा में जो क्वेश्चन बना है इस चैप्टर से यहाँ से वो सारा हम लेके आए हैं। आप लोग थोड़ा पैसेंस रखिए और इस पर बने रहिए, जहाँ से पूरी तरह से आपका जो है डाउट जो भी सेक्शन है वो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे रॉ डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता कौन करता है, तो इनपुट डिवाइस। जैसे हम लोग फोटो खींच लेते हैं मेमोरी कार्ड से और मेमोरी कार्ड लगा करके अपना सिस्टम में जो है उसको कंप्यूटर में लगा करके निकालते हैं उसको इनपुट डिवाइस के माध्यम से। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब सारा क्या हार्डवेयर का ही पार्ट है। अभी साथियों उतना डिटेल्स करके नहीं बताने का समय है, इसलिए हम केवल ऑनलाइनर के बेस पर अभी पढ़ा रहे हैं। इसके कारण से आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, अगर दूसरे का तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्वेश्चन बहुत कम हो पाएगा। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होता, प्रायः सिस्टम के बाद में जोड़े जाते हैं, तो पेरिफेरल डिवाइस होता है। बाहरी स्रोत से प्राप्त सूचना को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट करना कहलाता है, इनपुट कहलाता है। हार्डवेयर का ऐसा घटक जो डाटा या अनुदेश को कंप्यूटर में एंटर करने की अनुमति देता है वो तो इनपुट उपकरण होता है। इनमें से कौन आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है, तो मॉडेम जो है इनपुट और आउटपुट ये दोनों डिवाइस है। इसको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनेगा भी, यानी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस है, तो मॉडेम हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं मेडिफायर की कहा जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मेडिफायर की कहा जाता है। आगे देखते हैं, आगे जैसे है कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं उसको कैरेक्टर कहते हैं। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। वे सिंबल जो किसी एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को निरूपित करता है कहलाता है वाइल्ड कार्ड कहलाता है। आगे चल के देखते हैं, आगे जैसे है कीबोर्ड के उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर केस में तथा अंक प्रतीकों में बदल जाता है, तो ये शिफ्ट की कहलाता है। इस की को दबाने पर हम किसी खुले प्रोग्राम में बाहर आ सकते हैं, तो कौन सा एस्केप ESC जो कीबोर्ड में रहता है, इसको जैसे हम लोग प्रेस करेंगे कहीं भी रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे स्टार्टिंग विंडो पॉइंट पर आ जाएंगे। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट और पार्ट को देख लेते हैं इसका। ये थोड़ा PDF धुंधला हो गया साथियों, बट हम आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के सुना देंगे, आप लोग केवल सुन लीजिएगा तो यहाँ से रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा। जैसे कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजी के संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल अल्ट तथा डिलीट इन तीनों को अगर यदि हम लोग दबा के रखेंगे तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं। क्वेटर QWERTY क्वेरिटी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो कीबोर्ड के संदर्भ में किया जाता है। QWERTY अभी जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं यही वाला यूज करते हैं साथियों। आगे है कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त की एक पेड होती है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कहलाते हो, तो न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड कहलाता है। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस क्या है, माउस और कीबोर्ड, इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है, तो कीबोर्ड है। किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है, तो न्यूमेरिक कीपैड से। किसी स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट का स्पेशल कैरेक्टर के रूप में। कर्सर को एक स्पेस दाईं और खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है, तो स्पेस बार के द्वारा। आगे है साथियों प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए कैप्स लॉक को हम लोग प्रयोग करते हैं। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द कहलाता है टेक्स्ट कहलाता है। वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है, तो डिलीट है। कैप्स लॉक की को टॉगल भी कहते हैं क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है।
न्यूमेरिकल कीपैड डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो न्यूमेरिकल लॉक का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं साथियों। आगे है आपका, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं ड्रैगिंग कहते हैं। इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकार निर्भर करता है। तो माउस पॉइंटर, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है एक विशेष मेन्यू। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस को कहते हैं ट्रैक बॉल, टच पैड या फिर पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं। आगे है, जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे माउस पॉइंटर कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक राइट क्लिक कहलाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है माउस का। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। कब बनाया था? आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यह एक पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। क्या है? तो माउस है। आगे देखते हैं। आगे है, माउस के दो मानक बटनों के स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है या पूरा रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। ट्रैक बॉल उदाहरण है किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है वो कहलाता है वेब कैमरा कहलाता है या वेब कैम कहलाता है। आगे है, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो बचा है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे है साथियों, एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और पिक्चर को कॉपी करता है। एक इनपुट उपकरण जो टेक्स्ट और कॉपी को पिक्चर को कॉपी करता था उसकी प्रतिलिपि तैयार कर उसे मेमोरी में स्टोर करता कहलाता है स्कैनर कहलाता है। एक इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर के किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलता तथा मेमोरी में स्टोर करता है वो स्कैनर कहलाता है। आवाज़ यानी कि वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की सीमा यह है कि इसे अलग-अलग ध्वनि की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। आगे देखते हैं। सारा जो भी करवा रहे हैं देख रहे हैं ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपको एक बार दो बार जितना बार हो सके वीडियो देख लीजिएगा, नोट डाउन करके आप इसको रिवीजन करके बेस में कर सकते हैं। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाकर हस्तलिखित लिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस स्कैनर है। अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के तरीकों को कहते हैं बारकोड्स। MICR का विस्तार रूप क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर है। आवाज डाटा को वर्ड डॉक्यूमेंट में परिवर्तित कर कंप्यूटर पर स्टोर करता है वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सर्वाधिक उत्पाद कोड का अंगीकार किसके लिए किया जाता है? तो बारकोड का। देखिए जितने भी सारे व्यावसायिक रूप में किया जाता है तो बारकोड का ही किया जाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है तो कौन? जॉयस्टिक। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट होती है वो कौन सा डिवाइस है जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है? तो आउटपुट डिवाइस है। आगे देखते हैं। आगे है, प्रिंटेड सूचना जो भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप है वह हार्ड कॉपी कहलाता है। आउटपुट डिवाइस की सहायता से आप कर सकते हैं तो डाटा व्यू तथा प्रिंट हम लोग आउटपुट डिवाइस से ये दोनों काम कर सकते हैं। चलिए और जो बच्चा है उसको रेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसको यदि एक बार दो बार देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन तो एनी हाउ बनेगा ही। सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस तो मॉनिटर और प्रिंटर है। एक आउटपुट डिवाइस जिससे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है तो वो क्या होता है? मॉनिटर होता है। कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करता है? तो मॉनिटर डिस्प्ले करता है। पिक्सल क्या है? स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट, ये पिक्सल कहलाता है।
आगे है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है तो विकर्ण डायगोनल से मापा जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है तो प्रिंटर की होती है। मुद्रण को मापने वाले पैमाने डीपीआई का अर्थ क्या है तो डॉट पर इंच है, डीपीआई का पूर्ण रूप पैमाना। आगे है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन है तो डॉट मैट्रिक्स डिजिटल प्रिंटर। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस है। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर का प्रयोग होता है डेस्कटॉप के रूप में। एक समांतर पोर्ट इस्तेमाल होता है किसमें होता है प्रिंटर में होता है। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है तो सेमीकंडक्टर लेजर जो होता है वो प्रयुक्त होता है लेजर प्रिंटर में। आगे है, इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। डम्ब टर्मिनल है, डम्ब टर्मिनल क्या है तो नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। आगे देखते हैं साथियों, आगे है आपका, आगे है साथियों, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर कहलाते हैं हार्डवेयर कहलाता है। एक उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है तो इनपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर माउस क्या है तो एक इनपुट डिवाइस है। एक इनपुट डिवाइस जो पेन के समान किसी उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में चित्र खींचने या सूचना डालने के लिए करता है तो वो क्या कहलाता है स्टाइलस कहलाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर उन लोगों की मदद कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, विभिन्न चौड़ाई और लंबाई की पट्टियों से बने कोड जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से पढ़ा जा सकता है कहलाता है बार कोड कहलाता है। सामान्यतः किसी उत्पाद के पीछे बने लाइनर समूह को कहते हैं बार कोड कहते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर गेम के खेलने के लिए किया जाता है। आगे साथियों, सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए हुए कार्य को दर्शाता है तो मॉनिटर हो गया। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है वो क्या कहलाता है लेजर प्रिंटर कहलाता है। तो साथियों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर यदि आप लोगों को पसंद आया है तो ही लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को और किस टाइप का टॉपिक चाहिए, हम उसको कवर करेंगे। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।